स्थानीय मान कहेंगे, ठीक है। तो स्थानीय मान, तो प्लेस वैल्यू को हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो पहले ध्यान देंगे कि स्थानीय मान हम लोग किस किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए यहां सवाल है 4390675, 4390675। तो अगर हमको कहेगा इसमें कह रहा है क्या कि ऑप्शन क्या का स्थानीय मान निकालिए, कहेगा इसका स्थानीय मान निकालिए। अगर कहेगा इसमें 9 का स्थानीय मान निकालिए, किसका, 9 का स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान, हम बेसिक से जा रहे हैं, 2-3 दिन में बेसिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब आप लोग को पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा जी, है ना। तो देखिए कि कहेगा कि इसका 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 9 का देख बाबू, यहाँ देखो तो 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। 9 यहाँ पर है ना जी। 9 मेरा कहाँ पर है, तो इस जगह है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद जितना डिजिट रहेगा उधर उतना जीरो डाल देंगे। यही हो गया मेरा क्या, स्थानीय मान हो गया। तो इसमें से अगर कहता 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम क्या करते, 3 यहाँ लिख देते। 3 यहाँ कितना, 1, देखिए 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ दे देते, 1 3 4 5। यही हो गया इसका 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, तो इतना हो गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या, अगर है तो बताएं। क्या जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, आगे बढ़े बबुआ। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब अगला सवाल है कि इसमें ये सवाल बनाइए तो आप लोग कहेंगे क्या, 329 इसमें बोलो तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, बोलिए तो क्या होगा 9 का स्थानीय मान। इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा, बोलिए। 9 है ना यहाँ पर, 9 ले लिए, नहीं जी 3 जीरो दे देंगे, हो जाएगा। यही हो जाएगा 9 का स्थानीय मान। 1 2 3 या 3 जीरो डाल देंगे तो हो जाएगा स्थानीय मान कि नहीं। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो स्थानीय मान के बारे में हम लोग समझे। अब देखिए इसी में कहेगा आपको एक जातीय मान कहेगा, क्या कहेगा, जातीय मान ज्ञात करें। जातीय मान, जातीय मान देखिए है इजी सब। हम पूरा बेसिक से चल रहे हैं बाबू, आप लोग का एकदम बेसिक, फुल बेसिक पहले करा दे रहे हैं ताकि आप लोग का आगे जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। जातीय मान को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं कहूं इसी को ले लेते हैं 32906 मान लेते हैं, इसमें कहेंगे 9 का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 9 ही होगा। कहेंगे 3 का फेस वैल्यू तो 3 ही होगा। यानी जिस नंबर को जहां भी रहे जातीय मान बाबू उतना ही होता है जितना पूछेगा। जहां ये 7 है तो 7 का 7 ही हो जाएगा जातीय मान, 0 है तो 0 का 0 ही हो जाएगा। यानी कि जातीय मान अंतर नहीं होता है, जातीय मान सेम होगा जितना पूछेगा। जैसे 4232 है, इसमें कहेगा कि 4 का जातीय मान बताइए तो 4 ही होगा। अगर ये स्थानीय मान पूछता तो कितना होता, 4 दे देते। अगर कहता कि स्थानीय मान, ये हो गया जातीय मान, ये जातीय मान, ठीक है। समझ में आ रही है सबको। अब इसको 4 का कहता है कि स्थानीय मान क्या होगा, 4 देते कितना, 1 2 3 जीरो दे देते, तो ये क्या होता, स्थानीय मान हो जाता है। ये मेरा क्या होता, स्थानीय मान हो जाता। किसी को दिक्कत, ये स्थानीय मान हो जाता मेरा। क्या परेशानी है किसी को, अगर है तो बोलिए। क्या भाई लोग दिक्कत है किसी को, अगर दिक्कत है तो बोला जाए वहां से। क्या परेशानी है किसी को, नहीं ना। तो चलिए हम लोग अभी सीखे क्या क्या, हम लोगों ने जाना प्लेस वैल्यू को जाना, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, और दूसरा मैंने जाना फेस वैल्यू। क्या जाना, फेस वैल्यू। हमने ये 2 चीज, अब कहीं से भी सवाल पूछेगा तो हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ सकते हैं। प्लेस वैल्यू तो स्थानीय मान को जाना, और दूसरा मैंने जाना जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान को हम लोग क्लियर किए अभी,
ठीक है, स्थानीय मान और जाति मान मेरा यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म, सब तो समझिए एक्सपेंडेड फॉर्म को ही कहेंगे स्थानीय मान है, कितना स्थान पर ये आ रहा है ना। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं क्या कि डिविजिबिलिटी रूल में चलते हैं, है ना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी माने विभाज्यता का नियम, है ना। अब लिखिए यहां पर हेडिंग लिखिए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, DIVISIBILITY। देखिए हम पूरा शुरू से जा रहे हैं बाबू, यही बेसिक सबसे कुछ कुछ सवाल आपको पूछता है जो नहीं बनता आपसे, ठीक है। अब देखिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या है कि हम कैसे जानेंगे कि सबसे पहली बात देखिए कि ये जो कोई भी संख्या जब शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एवं प्रकार से चलते रहता है, तो हम देखते हैं 1 से तो सब संख्या कट जाएगा जी, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 1 से नहीं कटेगा, है ना। अगर हम किसी संख्या को पहले 0 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते चलिए, तो कहेंगे कि इसका ये इसका कहते हैं क्या, विभाज्यता का नियम, हिंदी में लिखा रहेगा विभाज्यता का नियम। ये सब क्या होगा, बड़ा बड़ा सवाल आपको कटाने में दिक्कत नहीं होगा अगर ये जानते हैं तब। जो स्टूडेंट किसको जानता है कटाने के लिए, उसको कटाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए किसी भी संख्या, मान लो बाबू तुम 500 है, इसको आप 0 से कटाइएगा, कितना बार में कटेगा, 500 है 0 से कटाइएगा, तो 0 को देखिए तो क्या करेंगे, 0 से किसी भी संख्या को कटाएंगे तो क्या होगा, कितना बार में, इसको औकात है कि 500 के काट देगा, बताओ तो पहले, क्या इसको है उतना बड़ा हैसियत इसको हुआ है कि 500 को कटा देगा, तो कितना बार गुना करेगा, तो इन्फिनिटी बार गुना करेगा, तो अनंत बार गुना करते चले जाएगा, फिर भी कब कटेगा पता नहीं, इसी को कहते हैं कि इन्फिनिटी बार में कटेगा इसको। यानी किसी भी एनी, सीधा लिखेंगे एनी नंबर टू दी बटे 0 बराबर इनफाइनाइट होता है, ये चीज याद रखेंगे। किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग दें तो क्या होगा, तो मेरा 0 बनेगा। अब यहां देखिए 0 को अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 को अगर 0 से भाग दिए, यहां इसको लिख लीजिए 0 है, 0 बटे 0, 0 बटे 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1, 0 बटे 0 क्या होगा 1, क्यों, अगर हम 5 बटे 5 करते हैं तो क्या होता है, कट के 1 आएगा, तो 0 बटे 0 1 क्यों नहीं आएगा, 0 बाय 0 क्या होगा 1 आएगा। अब देखिए मान लो ऊपर 0 दिए नीचे में 5 दिए, तो इसको कैसे होगा, इसका इक्वेशन आप कैसे सेटिस्फाई कीजिएगा, तो अब देखिए 0 बाय 5 अगर करेंगे बाबू, तो देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा 0 बटे 5 है, तो 5 को अगर 0 बार गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 5 को 0 बार करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 बटे 5 यानी 0 बाय एनी नंबर कहते हैं, 0 बाय एनी कोई भी नंबर रहेगा तो आंसर क्या होगा, तो 0 होगा। आया समझ में, तो मैंने 0 का यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज दिखाया आपको कि नंबर एनी नंबर बटे 0 बराबर इनफाइनाइट, क्लियर है, कोई 0 बटे 0 बराबर 1 होगा, 0 बटे कोई नंबर भी रहेंगे तो आंसर क्या होगा 0 होगा। तो ये सब चीज भी आपको बेसिक में पूछता है और ये आपको आना चाहिए। समझ में आ रही है बात, किसी को दिक्कत है बोलिए, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो नहीं जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, कोई भी जैसे ले लो भाई, 1 को 1 से भाग देगा कट जाएगा, 2 को 1 से भाग दीजिएगा कट जाएगा, 3 को 1 से भाग दीजिएगा कट जाएगा, यानी 1 से सभी संख्या विभाजित होती है, सभी संख्या, है ना, 1 से सभी संख्या विभाजित होगी, क्लियर है, आई बात समझ में, 1 से कोई भी संख्या विभाजित हो जाएगी, आया समझ में, 1 से कोई भी संख्या मेरा विभाजित हो जाएगी। किसी को कोई परेशानी अगर है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, यहां अगर मैं किसी भी संख्या को 2 से, अब देखो यहां एक होता है इवेन नंबर,
इवन नंबर, एक होता है ओड नंबर। देखिए इसको कहते हैं सम संख्या, इसको कहते हैं विषम संख्या, इसको कहते हैं विषम संख्या। देखिए इवन नंबर होता है सम संख्या, ओड नंबर मतलब होता है विषम संख्या। तो देखिए कोई भी संख्या जो कि दो से पूरा कोई भी नंबर जो कि दो से पूरा भाग लगे उसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर, है ना। और जो संख्या कोई भी नंबर जो कि दो से पूरा भाग नहीं लगे उसको हम लोग ओड नंबर कहते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो यानी कोई भी नंबर को अगर दो से पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग कहेंगे इवन नंबर, और जो दो से पूरा भाग नहीं लगे तो उसको क्या कहेंगे? ओड नंबर। तो अब एक बात देखिए, जो दो से पूरा इवन नंबर तो हो जाएगा, तो यानी इवन नंबर सभी नंबर जो होंगे दो से विभाजित होंगे। तो इवन नंबर होने के लिए आपका देखिए, इवन नंबर होने के लिए बताते हैं कि इवन नंबर कौन कौन संख्या हो सकता है। इवन नंबर कौन संख्या होता है? वह संख्या, लिख लो यहां पर, वह संख्या जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में क्या हो? 0 हो, 2, 4, 6, 8, बस इतना ही। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 8 होगा वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। और ओड, इवन मतलब सम संख्या, ठीक है। और ओड नंबर किसको कहेंगे? ओड नंबर बाबू किसको कहेंगे? देखो वह जो जिसके अंत में वह संख्या जिसके अंत में क्या क्या 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, यानी कि जिसके अंत में बस इतना रहेगा अंत में, तो वो संख्या क्या? जैसे ले लीजिए, यहां लेते हैं 4, 3, 6, देखिए लास्ट में 6 है, 6 यहाँ पर है, यानी ये क्या है? इवन नंबर है, ये 2 से कटेगा, है ना। देखिए तो जैसे 2, 3, 1, देखिए 1 लास्ट में, 1 क्या है? ओड नंबर है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो इवन नंबर, ओड नंबर आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? यानी कि हम लोग 2 से वही संख्या विभाजित होगी जो कि इवन नंबर होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? 2 से वही संख्या विभाजित होगी जो कि क्या होगा? इवन नंबर होगा। क्या जी? 2 से वही संख्या विभाजित हुई जो कि इवन नंबर होगी। अब हम लोग चलते हैं बाबू आगे। आगे ध्यान दीजिए, आगे हम चलते हैं। तो आगे सवाल है कि अब चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी? 3 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी? देखिए 3 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी, ध्यान दें। 3 से संख्या कौन कौन विभाजित होगी कि 3 से देखिए, जैसे कि 2, 3, 1 लिए, 4, 1, 6 है, 6, 3, 8 है, 9, 2, 1 है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन संख्या 3 से विभाजित है और कौन नहीं है। कौन संख्या 3 से विभाजित है, कौन नहीं है, तो इसको अब देखते हैं। तो यहां ध्यान दें। अब बाबू इसको जोड़ो, दो सबको जोड़िए तो 2 + 3 + 1 कितना होगा? 2, 3, 5, 1, 6 होगा। 4, 1, 5, 5, 6, 11 होगा। यहाँ 11 होगा जोड़ने से। यहाँ कितना होगा? 8, 3, 11, 11, 6 कितना होता है? 11 और 6 17 होगा। इसको जोड़ने से कितना होगा? 9, 2, 11, 1, 12 होगा। अब देखिए इसमें से ये 3 से कट रहा है जी, तो कट रहा है कि नहीं? ये 3 से कट रहा है जी, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है पूरा। ये 3 से कट रहा है जी, नहीं कट रहा है पूरा। ये 3 से कट रहा है जी, हाँ कट रहा है। तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी।
वह संख्या जिसका योगफल 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या क्या होगा, 3 से पूरा विभाजित होगा। वह संख्या जो 3 से पूरा पूरा कट जाए, देखिए ये भी 3 से कट रहा है कि नहीं, ये भी 3 से कट रहा है कि नहीं, तो ये सब कट रहा है, ये नहीं होगा, ये 3 से विभाजित है, ये नहीं है। तो समझ में आ गया होगा 3 से विभाजित का नियम, यानी कि नंबर को जोड़ देंगे, अगर उसका योगफल 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वो संख्या क्या होगा, 3 से पूरा पूरा विभाजित होगी। किसी को कोई दिक्कत, क्या जी दिक्कत है किसी को? 3 से समझ गए, फिर से ये रिकॉर्डिंग रहेगा, आप लोग देखते रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं 4 से विभाजिता का नियम। देखिए 4 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम क्या है, 4 से विभाजिता का नियम क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 4 से विभाजिता का नियम क्या है बाबू, कि 4 से विभाजिता का नियम है कि जैसे मान लीजिए 432 है, 328 है, 435 है, 636 है, ये चारे समान कुछ भी लिया मैंने, हम आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, है ना, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ये लिए तो आप यही लीजिए, आप कोई भी नंबर लीजिए। तो हम इसको क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, ये लास्ट का 2 डिजिट, ये लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो ये संख्या क्या होगा, 4 से पूरा पूरा विभाजित होगी। क्या बताइए, 4 8 32 कट जाता है कि नहीं, तो ये संख्या विभाजित होगी, होगा कि नहीं। ये 4 से देखिए तो ये कटेगा, 4 7 28 तो ये कटेगा, ये भी विभाजित होगी। अब देखिए ये 4 से कटेगा जी, ये 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 9 36, ये तो नहीं कटेगा, तो ये विभाजित नहीं होगा। ये 4 से कटेगा जी, ये 4 से कटेगा, बोलिए कटेगा तो कटेगा क्या, तो 4 लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे, बोलिए ये 4 से तो 4 9 36 से तो कटेगा, यानी कि हमारा कौन कौन संख्या देखा मैंने कटा है, ये पूरा पूरा विभाजित होगा, ये तो ये भी विभाजित होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। आया समझ में, यानी कि इनका कंक्लूजन यही लिख लीजिए, किसी भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट, बस यही अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो संख्या, ये अंतिम वाला पूरा पूरा 4 से विभाजित होगा। अगर नहीं कटेगा तो संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित नहीं होगी। दिक्कत है किसी को, क्या जी, किसी को कोई परेशानी नहीं ना है, तो चलिए हम आगे की तरफ। 4 से विभाजिता का नियम आप लोग समझा, 4 से कोई भी संख्या कटाने जाइएगा तो आप देख लीजिएगा कि अंतिम 2 डिजिट कट रहा है कि नहीं। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम चलते हैं 5 से विभाजिता का नियम, है ना, 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम हम लोग देखते हैं। 5 से विभाजिता का नियम क्या है, ठीक है, 5 से विभाजिता का नियम क्या है। तो 5 से विभाजिता का नियम देखें, हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं, आप लोग अगर साथ बढ़िया से दीजिएगा तो हमको जो भी समय मिलेगा, ये 2-3 दिन दिक्कत है हमको थोड़ा, 2-3 दिन, क्यों, आर्मी वाला जहां गया, आर्मी वाला 2-3 दिन में चले जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को उसका एग्जाम है। उनके बाद आप ही लोग जो है कि समय लेने वाले हैं। हम आपको जितना बार लाइव कहिएगा ने, 3 बार 4 बार 5 बार हम आएगा, पढ़ते रहिए इस पर दम। हम कहते हैं कि ऑफलाइन से भी अच्छा बना देंगे हम, समझे ना, आपका ऑफलाइन से भी बढ़िया क्लास होगा। हो सकता है कि 1 घंटा आधा घंटा, है ना, आधा घंटा क्लास लेगा, फिर आधा घंटा पॉज ले लेगा, इसको आप पचाइए, तब तक खाना पीना खाइए, फिर ले लेगा 1 घंटा का क्लास। ऐसे कर करके क्लास हम आपको पूरा कराएगा जब तक कि क्लास ऑफलाइन नहीं हो जाती है। ऑफलाइन भी कुछ दिन में शुरू होगी, ठीक है। देख बाबू, 5 से विभाजिता का नियम देखिए कि जिस संख्या का, कोई भी मान लो संख्या है जिसका अंतिम 0 से होता है, ये भी 5 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या है अगर अंत में 5 है तो ये भी 5 से विभाजित होगा। यानी हमको 2 चीज देखना है,
अगर लास्ट में 0 है तो 5 से विभाजित होगा, अगर लास्ट में 5 है तो ये भी 5 से विभाजित होगा। जैसे ले लीजिए 625, क्या ये 5 से कटेगा? एकदम कटा के देखिए, कटेगा 125, 5 625 होता है कि नहीं? आप 420 लीजिए, देखिए 5 से कटेगा कि नहीं? एकदम 0 है लास्ट में, कटेगा ही कटेगा। समझ में आया? 5 से कटाइए, 5 8 40, 5 के 20, 84 हो जाएगा। तो यानी कि मैंने क्या देखा, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। क्लियर है? जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होगी। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्या? 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। अंग्रेजी वाले लिख लें, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए। अच्छा एक बात बताएं, अगर मैं इस 6, ये 6 है ना जी, 6 को अगर मैं गुना करूं तो क्या आएगा? 2 × 3 आएगा कि नहीं? 2 × 3 आ रहा है समझ में? यानी कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि 2 और 3 गुना करेंगे, क्या निकलेगा इसमें? 2 3 6 होता है ना जी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यानी जो संख्या की 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह संख्या 6 से भी कटेगा कि नहीं? जैसे ले लीजिए, हम लेते हैं 6 3 2 6 3 2 और क्या लें? 1 2 1, फिर क्या ले लिए हम? 3 ले लिए, है ना? फिर 6 ले लिए। एक बात बताइए, अब यहां ध्यान दें, क्या ये 6 से कटेगा जी? अब देखिए तो यहां पर पहले तो हम देखेंगे कि लास्ट में इवन नंबर है कि नहीं। देखिए लास्ट में देखिए तो यहां इवन नंबर है ना जी, तो ये तो 2 से जाएगा ना। अब 3 से कटाने के लिए हम देखते हैं कि ये तो 2 से तो भाई कटेगा। अब हम 3 से कटाने के लिए देखते हैं कि इसको जोड़ना पड़ेगा। 6 3 9 2 11 1 12 12 3 15 15 6 6 5 11 21। बताइए तो 21 क्या 3 से नहीं जाता है? 3 7 21 तो होता है, तो यानी 3 से भी जा रहा है तो संख्या क्या होगा? 6 से कटेगा कि नहीं? तब ये संख्या 6 से भी जाएगा। समझ में आया? यानी जो नंबर कि 3 और 2 दोनों से कटता है वह संख्या क्या होगा कि हमारा 6 से भी कटेगा। किसी को दिक्कत है क्या? बोलो जी, बोलो, परेशानी है किसी को? नहीं ना? तो चलिए 6 से हो गया। 7 का फिलहाल हम नहीं बताते हैं, 7 को कटा के ही देख लीजिएगा। क्यों कि 7 में जो ढेर खिंचाएंगे, इधर बढ़िए उसको जोड़िए, कंटिन्यूअस नंबर लीजिए, तो उतना नियम कौन सीखने जाएगा? सीधा उसको हटा दीजिए, है ना? हम लोग 8 का पढ़ते हैं। चलिए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय किससे? 8 से। अब 8 का देखेंगे, 8 से विभाज्यता का नियम को देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। कि देखिए हमने 4 से देखा था, क्या था कि कोई भी नंबर है अंतिम का 2 डिजिट, ये 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए पूरा पूरा, तब संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित होगी। क्लियर है? अच्छा, अगर बाबू यहां पर रहेगा कि अगर 8 रहेगा, 4 2 गुना 8, अगर 8 से विभाज्यता का नियम है तो कुछ भी संख्या रह जाए, अंत का 3 डिजिट 8 से अगर कट जाए तो वह संख्या 8 से भी विभाजित होगी। अंतिम 3 डिजिट कटना चाहिए सिर्फ। अंतिम 3 डिजिट में क्या हो? अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या है
अब यहां देखिए, वह संख्या जिसके अंत में डबल जीरो हो या 4 से विभाजित हो, या 4 से विभाजित हो। ठीक, समझ में आ रही है बात। 8 वाला में क्या कहेंगे, उसी में जिसके अंत में 3 गो जीरो हो, 3 जीरो हो, या तीनों अंक 8 से विभाजित हो। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, कोई दिक्कत? यानी 4 में क्या था कि जिसके अंत में 2 जीरो हो या तो 4 से विभाजित हो। 8 से क्या है, जिसके अंत में 3 जीरो हो या 8 से विभाजित हो। ये तीनों डिजिट का अंतर बात करना है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए, तो यहाँ हमने देखा क्या कि 4 2 गुना 8 था, 8 2 गुना क्या होता है, 16 होता है ना जी, 16। अब कहेगा 16 से भाजता का नियम क्या है, तो आप 16 का भी निकाल सकते हैं। जब 8 में 3 हुआ तो 16 में कितना होगा, 4 डिजिट, 1 2 3 4। अगर ये अंतिम 4 अंक या तो 0 0 हो, 0 0 0 4 0 हो, या ये चारों अंक 8 16 से अगर विभाजित हो, तो ये संख्या क्या होगा कि 16 से पूरा क्या होगा, तो कटेगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। हम 32 का भी निकाल सकते हैं। अब 32 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और अंतिम 5 अंक कटना चाहिए। 64 का क्या होगा, अंतिम 6 अंक कटना चाहिए। अब 6 अंक भी 32 से 64 से जाना चाहिए। तो हम समझ गए, इतना लंबा चौड़ा आगे ज़्यादा जाना नहीं है। तो यानी हमने देखा कि 8 का भी, 16 का भी देख लिए हम लोग, 32 का भी देख लिए, 64 का भी देख लेंगे। आ रहा है समझ में। अब हम लोग चलते हैं बाबू किस पर, अब हम लोग चलते हैं 9 का, 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए, ये बेसिक बाबू जल्दी कोई नहीं इसे बताएगा, सुन लो, समझा ना, सीधा सवाल पर लाएगा, उछलना शुरू कर देगा। आप लोग बेसिक जानकारी, नंबर सिस्टम ऐसे चुटकी में उड़ा देंगे हम। ठीक है, चलिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, देख बाबू, वह संख्या जिसका योगफल, जिसके अंकों का योगफल, लिख देते हैं, जिसके अंकों का योग 9 से पूरा भाग लगे, वह संख्या 9 से विभाजित होगी। वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। वह संख्या क्या होगी, तो 9 से विभाजित होगी। तो आप अब ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए अब हम लेते हैं बाबू, यहां देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिया 8 1 3 5 2, क्या ये 9 से जाएगा, देखो तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 8 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, सबको जोड़ो कितना, 8 1 9, 5 3 8 2 10, बोलो तो ये कितना हो गया, 9 और 5 5 5 10, 10 9 कितना हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, नहीं हो गया जी। 8 1 9 तो 11 5 कितना हो गया, 11 5 16 3 19, तो 19 क्या कटेगा, तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर इसी में अगर यहाँ पर हम 8 1 3 5 1 दे देते, क्या यह संख्या कटेगा, इसको जोड़ के देखिए, 8 1 8 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1, इसको जोड़िए तो 8 1 9 हो गया। यहाँ जो 5 3 8 1 9 हो गया। बताइए ये भी 9 9 जहाँ होगा 0 हो जाएगा। तो बताइए ये संख्या 9 से जाएगा कि नहीं, तो 9 से जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि वह संख्या जिसके अंकों का योग 9 से पूरा भाग लग जाए, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, तो 9 से पूरा जाएगा। आया समझ में, तो वह संख्या क्या होगी, 9 से पूरा कटेगी। क्लियर है, समझे कि नहीं। तो हमने 9 तक देखा, 11 का भी देख लेते हैं। तो 11 का बता के अभी हम छोड़ देगा, विभाज्यता का नियम खत्म करके छोड़ेगा, समझे ना, विभाज्यता का नियम आज करा के हम छोड़ेगा। आप लोग इसके बाद व्हाट्सएप पर हमसे थोड़ा चैट करेंगे अभी
सभी व्हाट्सएप पर आ जाइएगा। हम आप लोगों का थोड़ा फीडबैक लेंगे कि आखिर क्लास वहाँ कहाँ कहाँ क्या परेशानी हुआ, आपको क्या क्या देखना है। थोड़ा थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है तो उसमें भी हम लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक, जब तक नेटवर्क का इशू ठीक नहीं हो जाता है। अच्छा बाबू, 10 से विभाज्यता का नियम जानते हो, जिसके अंत में 0 रहेगा, है ना। 10 से तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 10 से क्या होगा, जिसके अंत में 0 रहे, सीधा जिसके अंत में 0 हो वह संख्या 10 से जाएगा। क्लियर। 11 से कहेगा, 11 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है। तो 11 का क्या कहता है, देखिए कहता है कि संख्या के सम तथा विषम अंकों के अंतर अगर कट जाए तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या देखिए जैसे ले लेते हैं 2, 3, 4, 6, 2 मैंने लिया। अब देखिए कहता है कि देखिए ये हो गया विषम अंक स्थान का योग, ये हो गया सम स्थान का योग। बात समझ रहे हैं कुछ कि नहीं। यहाँ देखिए कैसे एक एक अंक छोड़ के, यहाँ देखिए एक अंक छोड़े ना यहाँ ऐसे, और फिर इससे जब छोड़े तो यहाँ भी देखिए एक एक अंक छोड़ के यहाँ लिए। तो अगर इन दोनों को जोड़ के देखिए 2 4 6 6 2 8 हो गया, यहाँ देखे तो 6 और 3 9 हो गया। तो दोनों का अंतर अगर यहाँ तो 1 आया, लेकिन ये अंतर अगर 0 आ जाए या 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो। 11 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आई बात। तो हम लोग जब सवाल कराएंगे ना तो इस पर हम काम करेंगे, इस पर आई बात समझ में। यानी कि अंतर 0 होना चाहिए तभी होगा, है ना। यहाँ पर मान लिया जाए, अभी देखिए हम करके दिखाते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमने मान लो कि यहाँ पर क्या लिया, इस जगह मैंने क्या लिया, देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इसको मिटाए तो अभी मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, 5 ले लिया, ठीक। तो अब आप देखिए जब मैंने यहाँ 5 लिया तो देखिए ये जब हम ये 5 लिए तो ये क्या हो गया मेरा। अब इसको जब ये 5 लिया मैंने तो क्या हो गया, 2, इन दोनों को जोड़ना था, 2 ये 2 4 6 6 2 8, एक एक छोड़ के 8 हो गया। इसको जोड़िए 3 5 8, दोनों को घटाइए 0 हो गया ना। अब ये संख्या को 11 से घटाइए, पूरा एक कट जाएगा। आया समझ में। या 0 होगा या तो क्या होगा 11 होगा या 22 होगा, या तो अंतर यहाँ पर 11 हो या 22 हो या 33 हो, है ना। तो ये सब संख्या तब कटेगा। किसी को दिक्कत है नहीं ना। तो आज हम लोग विभाज्यता का नियम सीखे, आज इतना दूर ही रहा, समझे ना। अभी अगर होगी तो हम फिर YouTube पर भी लाइव आएंगे। अभी आप लोग इसके बाद व्हाट्सएप पर हमसे चैट करेंगे थोड़ा देर के बाद, 2-4 मिनट में हम व्हाट्सएप पर आएंगे, ठीक। कैसा लगा क्या लगा फीडबैक हमको चाहिए, ताकि उस पर सुधार होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने आज थोड़ा विभाज्यता का नियम डिस्कस किया, और कल सुबह आप लोग को लाइव आना है। कल सुबह कितना बजे, कल सुबह कितना बजे लाइव आएंगे। कल सुबह हम समझते हैं कि लगभग 8 बजे तक में, 7:30-8 बजे रेडी रहेगा सब कोई, 7:30-8 बजे रेडी रहिएगा सब, एकदम आए। कल हो सकता है 3-4 बार हम पढ़ाएंगे लाइव, ठीक। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।